देवगढ़ का वो गांव जहां सूरज ढलते ही समय रुक जाता है। भारत, रहस्यों की धरती, जहां हर पत्थर के नीचे इतिहास सोता है और हर खंडहर में कोई अधूरी कहानी सांस लेती है। लेकिन आज मैं आपको जिस गांव की कहानी बताने जा रहा हूं, वो कहानी किताबों में नहीं मिलेगी, ना ही स्कूल की हिस्ट्री में, क्योंकि उस गांव का नाम सुनते ही आज भी प्रशासन की फाइलें बंद हो जाती हैं और सूरज ढलते ही वहां जाने से पहले पुलिस भी 2 बार सोचती है। इस कहानी में है एक श्राप, एक राजा, एक अधूरा वादा और वो डरावनी रात जब पूरा गांव एक साथ गायब हो गया। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये कहानी मत सुनिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास अरावली की एक सुनसान पहाड़ी श्रृंखला में एक जगह है, देवगढ़। सरकारी नक्शों में यह गांव आज भी मौजूद है, लेकिन असलियत में वहां सिर्फ टूटे हुए घर, जली हुई दीवारें और एक खामोशी है जो कानों को चीर देती है। स्थानीय लोग बताते हैं वहां सूरज डूबने के बाद हवा भी सांस नहीं लेती। करीब 400 साल पहले देवगढ़ कोई आम गांव नहीं था। यहां शासन करता था राजा रुद्र प्रताप सिंह, एक न्यायप्रिय, धर्मपरायण और अत्यंत शक्तिशाली राजा। देवगढ़ में सोना मिट्टी जैसा था। कुएं कभी सूखते नहीं थे और कोई भूखा नहीं सोता था। कहा जाता है राजा के महल के नीचे एक ऐसा रहस्यमयी कक्ष था जहां केवल राजा और उनका गुरु ही जाते थे। उसी समय देवगढ़ के आसपास के जंगलों में एक तांत्रिक रहता था, काल भैरव नागेश्वर। लोग कहते थे वो मृत आत्माओं से बात कर सकता था। शमशान उसकी साधना भूमि थी। राजा ने कई बार उसे गांव से जाने को कहा, लेकिन तांत्रिक ने एक दिन कहा, राजा, जिस दिन देवगढ़ की नींव हिलेगी उस दिन पूरा नगर मेरी मुट्ठी में होगा। राजा की एकमात्र संतान थी राजा कुमारी अनन्या। अद्भुत सौंदर्य, तेजस्वी आंखें और असाधारण बुद्धि। लेकिन अनन्या साधारण नहीं थी। उसे सपनों में भविष्य दिखाई देता था। एक रात उसने देखा पूरा देवगढ़ जल रहा है, लोग चीख रहे हैं और महल की छत से एक काली परछाई हंस रही है। राजा कुमारी ने पिता को चेताया, पिता, काल भैरव इस नगर का नाश करेगा। लेकिन राजा ने इसे सिर्फ एक डरावना सपना समझा। यहीं से देवगढ़ की किस्मत लिखी जा चुकी थी। पूर्णिमा की रात पूरे नगर में उत्सव था। उसी रात तांत्रिक काल भैरव महल के नीचे बने रहस्यमयी कक्ष में घुस गया। कहा जाता है उस कक्ष में नगर की रक्षा करने वाली एक प्राचीन शक्ति बंधी हुई थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आधी रात के ठीक 12 बजे हवा रुक गई, चांद लाल हो गया और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। राजा कुमारी अनन्या महल की छत पर पहुंची। उसने देखा पूरा गांव काले धुएं में घिर रहा था। अगर देवगढ़ को बचाना है तो किसी को अपने प्राण देने होंगे। उसने महल के कक्ष में जाकर स्वयं को उस शक्ति को समर्पित कर दिया। अगले ही पल भयानक विस्फोट हुआ। जब सूरज उगना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। देवगढ़ समय के एक फटे हुए हिस्से में फंस चुका था। लोग पत्थर बन गए, आवाजें दीवारों में कैद हो गई और काल भैरव वो वही जंगल में पत्थर की मूर्ति बन गया। आज भी ड्रोन वहां काम नहीं करते, घड़ियां रुक जाती है और कैमरों में अजीब परछाइयां दिखती है। स्थानीय गार्ड बताते हैं कभी कभी रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। राजा कुमारी अनन्या ने नगर को बचाने के लिए अपने अस्तित्व को समय में कैद कर दिया। देवगढ़ नष्ट नहीं हुआ,
बस रुक गया। अगर कभी आप देवगढ़ के पास जाएं, तो सूरज ढलने से पहले वहां से लौट आना, क्योंकि कहा जाता है जो वहां रात में गया वो या तो बदला हुआ लौटा या फिर लौटा ही नहीं। अगर आपको ये कहानी रोंगटे खड़े कर गई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें देवगढ़ रहस्य।